हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ आप सभी का एसडी क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि हम आपने पिछले वीडियो में देखा होगा कि बिहार एक परिचय वस्तुनिष्ठ जो इम्तियाज अहमद के द्वारा लिखी है, इसका बिहार का इतिहास एवं संस्कृति चैप्टर 1 के सारे क्वेश्चन हमने लगाए और आशा करता हूं कि वो वीडियो आपने देखा होगा। आज हम बिहार में स्वतंत्रता चैप्टर 2 है ना, चैप्टर 2 के सवालों को करेंगे। ठीक है, बिहार में स्वतंत्रता संघर्ष। ठीक है, और मैं आप लोगों से एक नम्र निवेदन करता हूं कि आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और इस पैंडेमिक के सिचुएशन में अपने आप को सेफ रखें, हमेशा मास्क का उपयोग करें, सैनिटाइजेशन करें, हैंड वॉश करें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, क्योंकि कोरोना से बचाव बहुत ही ज़रूरी है। धन्यवाद। अब आइए आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। बिहार का में स्वतंत्रता संघर्ष। ठीक है, अविभाजित बिहार झारखंड सहित में पहली बार रोहिणी में स्थित 32वीं रेजिमेंट सेना की टुकड़ी ने 1857 में विद्रोह किया। इस रेजिमेंट की टुकड़ी का मुख्यालय रोहिणी जो देवघर से हटाकर कहाँ लाया गया, तो ये लाया गया भागलपुर। ठीक है, कहाँ के पुलिस जमादार हसन अली खां को सन 1857 में फांसी दी गई थी, तो ये थे तिरहुत के, है ना। कहाँ के पुलिस जमादार हसन अली खां को सन 1857 में फांसी दी गई, तो ये तिरहुत के पुलिस जमादार थे। बिहार के किस ब्रिटिश अधिकारी का यह कथन है कि शाहबाद में आंदोलन ने राष्ट्रीय विप्लव की समस्त गरिमा प्राप्त कर ली थी, तो ये E.L. सैमुअल्स ने कहा था। ठीक है, अब आते हैं अगले सवाल पे। बिहार के पटना में 1857 के विद्रोह के दौरान पुलिस दल के गठन में अंग्रेजों ने किस जाति को शामिल करने को मना किया, तो ये कौन सी जाति थी, ये थी राजपूत। ऐसा माना गया था कि बिहार में जब पटना में 1857 का विद्रोह हुआ तो उस समय पुलिस दल के गठन में अंग्रेजों ने कहा कि मैं राजपूतों, ब्राह्मणों और मुसलमानों की भर्ती पे क्या की गई थी, पूर्णतः मनाही की गई थी। चलिए अब आगे सवाल पे आते हैं। पटना में 1857 के विद्रोह में कौन मारा गया था, तो ये मारा गया था डॉक्टर R. लॉयल। बिहार में ईस्ट इंडिया कंपनी सरकार ने पटना, बिहार और शाहाबाद जिलों में 1857 के विद्रोह के दौरान कब मार्शल लॉ लागू किया, तो ये लागू हुआ था 30 जुलाई 1857 को। बिहार के दानापुर, पटना के सैन्य टुकड़ियों ने विद्रोह किया। किसका विद्रोह किया और कब विद्रोह किया, तो 25 जुलाई 1857 को विद्रोह किया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। 1857 के विद्रोह के समय कुंवर सिंह की उम्र क्या थी, तो इनको उम्र थी 75। ठीक है, 75 वर्ष। बिहार में 1857 के विद्रोह के दौरान बाबू कुंवर सिंह की अनुयायी थी, तो ये अनुयायी थी किसकी, अमर सिंह की, भंजन सिंह की और जयश्री कृष्ण सिंह की। आइए विश्लेषण देखते हैं। कुंवर सिंह के अन्य अनुयायी थे जो थे निशान सिंह, हरिकिशन सिंह, शाहाबाद के 4 जमींदार नरहन सिंह, जोहन सिंह, ठाकुर दयाल सिंह और विशेश्वर सिंह। डुमराव के राजा भी कुंवर सिंह के नैतिक दबाव में था। ठीक है, किसने कहा कि कुंवर सिंह ने अपने को आरा क्षेत्र का शासक घोषित कर दिया है, तो ये कहा था सैमुअल ने। 25 सितंबर 1857 के लिखे पत्र में सैमुअल ने बंगाल सरकार से ये कहा था
कि कुंवर सिंह ने अपने आप को आरा का शासक घोषित कर लिया है। बिहार के 1857 विद्रोह के दौरान किसने गया और सासाराम के बीच संचार व्यवस्था को समाप्त कर दिया? तो ये अमर सिंह ने किया। किसने कुंवर सिंह की सेना को पूरी तरह पराजित किया? तो ये विसेंट ऑयर ने। बिहार में कंपनी सरकार के विरुद्ध विद्रोह करने वाले नाना सिंह मुख्यतः कहाँ के जमींदार थे? तो ये थे नवादा के जमींदार। बिहार में 1857 के विद्रोह के दौरान कहाँ 32वीं एनआई को 2 कंपनी और 5वीं इरेंगुलर कंपनी ने विद्रोह कर दिया था? तो ये भागलपुर में। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। बिहार में 1857 के विद्रोह के दौरान किस पर विद्रोहियों के पक्ष में काम करने का संदेह अंग्रेजों ने दिया? तो ये दिया था दरभंगा महाराज ने। बिहार में शाहाबाद जिला में 1857 के विद्रोह के दौरान कहाँ के राजा ने अंग्रेजों को सहायता करने का वचन दिया? तो ये डुमरांव में। ठीक है, 1857 के विद्रोह के विद्रोही और डकैती के आरोपी गुनी झा कहाँ से संबंधित थे? तो ये भागलपुर से संबंधित है। 1857 की क्रांति के दौरान बिहार में क्रांतिकारियों के नेता कौन थे? तो ये थे बाबू कुंवर सिंह। देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है ना। क्यों? क्योंकि ये बीपीएससी 60 और 62वीं में आ चुका है। तो इसको हम एक बार और फिर पढ़ेंगे। 1857 की क्रांति के दौरान बिहार से क्रांतिकारियों के नेता कौन थे? तो बाबू कुंवर सिंह। जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 ईस्वी के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया? तो ये किया था कुंवर सिंह ने। देखिए, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है क्योंकि ये भी बीपीएससी 68वीं 49वीं में आ चुकी है। अली करीम लुप्पू अली खां मीर अली रंगरेज कहाँ के 1857 के विद्रोह के नेता थे? तो ये थे पटना के। बिहार के किस नदी तट का किनारा 1857 के विद्रोहियों का गवाह बना? तो ये बना था सोन नदी। बिहार में 1857 के विद्रोही नेता सरनाम सिंह कहाँ के थे? तो सरनाम जो सिंह थे वो रोहतास के थे। सरनाम सिंह को 19 जुलाई 1858 को रैटरे ने गोलियों से उड़वा दिया था। ठीक है, किसने 1857 के विद्रोह के दौरान राजगीर पर कब्जा कर लिया? तो ये किया था हैदर अली ने। 9 अक्टूबर 1857 को हैदर अली को क्या किया गया था? फांसी पर चढ़ा दिया गया था। कहाँ खुशहाल सिंह के नेतृत्व में 1857 में विद्रोह किया गया? तो ये किया गया था वजीरगंज पटना में। बिहार में 1857 में रजवाड़ों का विद्रोह कहाँ हुआ? तो ये हुआ नवादा में। किसका विद्रोह? रजवाड़ों का। 1857 के विद्रोहियों ने गया जेल पर कब कब्जा किया? तो गया जेल पर कब्जा किया 3 अगस्त 1857 को। बिहार के गया, अरवल, नवादा और औरंगाबाद में 1857 के विद्रोही नेता थे। तो ये थे जीवधर सिंह। ठीक है, बिहार में 1857 के विद्रोह के दौरान मेजर E.S. होम्स की हत्या कहाँ की गई थी? तो ये की गई चंपारण में। ठीक है, और ये मोतिहारी के समीप सुगौली में घुड़सवारों का एक दल ने हत्या कर दी थी। ठीक है, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था कुंवर सिंह ने। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ये अभी हाल ही में 2019 बीपीएससी 65वीं में आई है, तो इसको बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो ये कुंवर सिंह ने किया था। और कुंवर सिंह कहाँ के थे? आरा के शासक थे। बिहार में 1857 के विद्रोह के सर्वाधिक महत्वपूर्ण नेता कौन थे? तो ये भी कुंवर सिंह। तो बिहार में जो 1857 का विद्रोह हुआ उसके सबसे अग्रणी नेता और सबसे जो नेतृत्व करने वाले थे वो कौन थे? कुंवर सिंह थे। जगदीशपुर में किसने बंदूक एवं गोला बारूद बनाने का एक कारखाना स्थापित किया? तो ये भी कुंवर सिंह ने किया था। जगदीशपुर के राजा कौन थे? तो जगदीशपुर के राजा थे कुंवर सिंह। ये भी देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है।
क्योंकि ये बीपीएससी 43वें में आ चुकी है। जगदीशपुर तत्कालीन शाहाबाद जिले में स्थित था। शाहाबाद जिले की राजधानी कहाँ है? आरा है। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। जगदीशपुर में 1857 में किसके नेतृत्व में समांतर सरकार की स्थापना की गई? तो ये की गई थी अमर सिंह के नेतृत्व में। जगदीशपुर में अमर सिंह के नेतृत्व में स्थापित सरकार का प्रधान कौन था? तो ये थे हरिकिशन सिंह। 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा? तो ये था केवल मुंगेर। तो ऑप्शन बी होगा इसका। 1857 के दौरान बिहार में कहाँ के लोगों को आभास हुआ कि मानो देश में से सरकारी प्रशासन समाप्त हो चुका हो? तो ये हुआ था तिरहुत में। 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक का केंद्र क्या था? तो जगदीशपुर था। देखिए ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्योंकि ये भी बीपीएससी 43वीं में आ चुकी है। तो ये क्या क्वेश्चन है, फिर से पढ़ते हैं। 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक का केंद्र था, है ना? कहाँ केंद्र था? तो जगदीशपुर में। अवध के शाह ने कुंवर सिंह को फरमान दिया था कि जिसका संबंध था किससे? आजमगढ़ से। तो अवध के शाह ने कुंवर सिंह को फरमान दिया था जिसका संबंध किससे था? तो अवध के शाह कौन थे? आजमगढ़ से थे, है ना? 1857 के विद्रोह के पहले कुंवर सिंह को किस वर्ष षड्यंत्र में शामिल होने का संदेह था? तो ये था 1845 से 46। 1857 के विद्रोह के पहले कुंवर सिंह को किस वर्ष षड्यंत्र में शामिल होने का संदेह था? तो 1845-46। उस समय के पटना प्रमंडल के कमिश्नर विलियम टेलर के अनुसार सन 1845-46 में पटना तथा उसके आसपास के लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ भयानक षड्यंत्र रचा था। ठीक है। पटना में 1857 के विप्लव के नेता कौन थे? तो ये थे पीर अली। पीर अली पटना के पुस्तक विक्रेता थे। विद्रोह में वह पराजित हुए और उन्हें पटना में ही फांसी दी गई। कुंवर सिंह को किस राज्य के राजा ने अपने राज्य में प्रवेश की अनुमति नहीं दी? तो ये रीवा के राजा ने, है ना? रीवा एमपी में पड़ती है, ठीक है, मध्य प्रदेश। रीवा का राजा अंग्रेजों के प्रति निष्ठावान था, इसलिए उसने अपने राज्य में कुंवर सिंह को प्रवेश की अनुमति नहीं दी। लेकिन रीवा के दूसरे लोगों के सहयोग से कुंवर सिंह वहां पहुंचे और इसके पश्चात वहां का राजा डरकर अपने परिवार के सहित राजधानी छोड़कर कहीं और चला गया। समझ रहे हैं बात को? अब आगे पढ़ते हैं। कुंवर सिंह ने अपने अंतिम समय में किस अंग्रेज कैप्टन के साथ युद्ध किया था? तो ये किया था लीग्रैंड्स। कुंवर सिंह ने इस युद्ध में कैप्टन लीग्रैंड्स को पराजित किया, लेकिन इसके 3 दिन पश्चात ही उसकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। अब आते हैं अगले सवाल पे। कहाँ के शासक ने कुंवर सिंह को पोशाक दी तथा हजारों रुपए तथा आजमगढ़ जिला के लिए फरमान प्रदान की? तो ये किया था अवध के शाह ने। कुंवर सिंह ने किस युद्ध में नाना साहब को सहयोग किया था? तो ये किया था कानपुर की लड़ाई में। यह युद्ध दिसंबर 1857 में लड़ा गया, जिसमें कुंवर सिंह तथा नाना साहब को सफलता नहीं मिली। चलिए अब आते हैं अगले सवाल पे। कुंवर सिंह ने 26 मार्च 1858 को किस जिला पर अधिकार स्थापित किया? तो ये किया था आजमगढ़। आजमगढ़ में कर्नल मिलमैन तथा कुंवर सिंह के बीच युद्ध हुआ, जिसमें अंग्रेज पराजित हुए और आजमगढ़ पर कुंवर सिंह का अधिकार हो गया। ठीक है। अब आते हैं अगले सवाल पे। बिहार में 1857 के आंदोलन के दौरान किन जिलों के जमींदारों ने कंपनी की सहायता दी थी? तो ये था बिहार में आंदोलन के दौरान हथुआ के जमींदार, पंडौल और बेतिया। तो इसका सही आंसर होगा उपयुक्त सभी। बिहार में 1857 के विद्रोह प्रारंभ होने के समय पटना का आयुक्त कमिश्नर कौन था? तो ये था विलियम टेलर। अगस्त 1857 तक टेलर पटना का कमिश्नर था और इसके पश्चात E.A. सैमुअल की नियुक्ति इस पद पर की गई। पटना में कब 1857 का व्यापक विद्रोह
शुरू हुआ? तो ये शुरू हुआ था 3 जुलाई 1857 को। मैं नगर को ध्वस्त कर रहा हूँ, वह मंडल तथा मुख्य भवनों को उड़ा देने की तैयारी कर रहा हूँ। आज मैंने कुंवर सिंह द्वारा हाल ही में बड़ी धन राशि खर्च करके बनवाए गए मंदिर को अंशतः तोड़वा दिया है। यह कथन किसका था? तो ये था विसेंट आयर का। बिहार में 1857 के विद्रोह के दौरान कुछ जिलों के सैनिकों को हटा लिया गया। उन जिलों का सही क्रम, तो पहले शाहाबाद में हटाया गया जो आरा में है, इसकी राजधानी आरा थी, फिर पटना में और फिर बिहार में। 1857 के आंदोलन के दौरान अंग्रेजों के विरुद्ध छापामार युद्ध किसने किया? तो ये किया अमर सिंह ने। अमर सिंह कौन थे? तो कुंवर सिंह के छोटे भाई थे। किस पहाड़ियों से अमर सिंह अंग्रेजों की सेना के विरुद्ध छापामार युद्ध करता रहा? तो ये कैमूर की पहाड़ियों से, है ना। दानापुर की सैनिकों ने कब कंपनी के विरुद्ध विद्रोह किया? तो ये किया 25 जुलाई 1857 को। किस अंग्रेज अधिकारी ने कुंवर सिंह को मिलने के लिए पटना आमंत्रित किया था? तो ये किया था टेलर ने। कुंवर सिंह इस आमंत्रण पर पटना नहीं गए थे। ठीक है। किस क्षेत्र में पर अधिकार कर कुंवर सिंह ने अपने आप को उस क्षेत्र का शासक घोषित कर लिया था? तो ये तो हमने पहले भी पढ़ा, आरा का। बिहार में 1857 में मोहम्मद हुसैन खां के नेतृत्व में विद्रोह हुआ। तो ये कहाँ हुआ था? तो छपरा में। कुंवर सिंह ने अक्टूबर 1857 में निम्न में से किससे मिलने का प्रयास किया था? तो ये किया था तात्या टोपे से। बिहार में 1857 के विद्रोह के नेता अमर सिंह को गिरफ्तार किसने किया था? तो ये किया था महाराज जंग बहादुर ने। महाराज जंग बहादुर ने दिसंबर 1858 को अमर सिंह को क्या किया? गिरफ्तार कर लिया। बिहार में 1857 के विद्रोह के नेता अमर सिंह की मृत्यु कब हुई? तो ये हुई 5 फरवरी 1860 को। और किस कारण से? ये पेचिश के कारण गोरखपुर के जेल अस्पताल में अमर सिंह की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। ठीक है, अब आते हैं अगले सवाल पे। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? तो ये किया था कुंवर सिंह ने। ये देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि ये भी बीपीएससी 42वें में आ चुकी है। तो 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? तो कुंवर सिंह ने। कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया? तो ये बिहार से किया। ठीक है, ये भी महत्वपूर्ण सवाल है। चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। बिहार में 1857 की क्रांति के नेता बाबू कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ? तो इनका देहांत हुआ 26 अप्रैल 1858 को। 23 अप्रैल 1858 को कुंवर सिंह घायल हुए और 3 दिन बाद उनकी मृत्यु हो गई। कुंवर सिंह की मृत्यु हुई कब? 26 अप्रैल 1858 को। ठीक है, अब आते हैं अगले सवाल पे। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में बिहार का नेतृत्व करने वाला नेता कौन था? तो ये थे कुंवर सिंह। बिहार के किस रियासत के राजा ने स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भाग लिया था? तो ये लिया था जगदीशपुर। बिहार के किस रियासत के राजा ने? तो जगदीशपुर के राजा ने। 1857 के विद्रोह ने बिहार के कई नगरों को प्रभावित किया। बिहार के विभिन्न नगरों में विद्रोह के विस्फोट का सही क्रम निम्नलिखित में कौन प्रस्तुत करता है? तो ये बिहार में जो विद्रोह का सबसे ज़्यादा विस्फोट हुआ था, ये था पहले पटना, फिर मुजफ्फरपुर और तब जगदीशपुर। बिहार के राजगीर परगना के कौन से स्थानीय नेता ने 1857 के आंदोलन में स्वयं को राजा घोषित किया? तो ये था हैदर अली खान। देखिए ये CDPO 2005 में पूछा गया है सवाल, तो इस पर थोड़ा ये VVI क्वेश्चन है। ठीक है, बिहार के शेख भिखारी संबंधित है? तो ये 1857 के विद्रोह से। शेख भिखारी को अंग्रेजों द्वारा क्या की गई थी? फांसी दे दी गई थी। बिहार में 1857 का जन विद्रोह सर्वप्रथम किसके नेतृत्व में हुआ था? तो ये हुआ था पीर अली के नेतृत्व में। ठीक है, बिहार में 1857 का विद्रोह की शुरुआत हुई, ये हुई थी 3 जुलाई 1857 को। ठीक है,
बिहार में 1857 का विद्रोह व्यापक रूप से सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? तो ये पहले पटना में हुआ था, सबसे व्यापक रूप में, बहुत बृहत रूप में। पटना के 1857 के विद्रोह के नेता पीर अली को फांसी हुई 7 जुलाई 1857 को। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पटना के कमिश्नर विलियम टेलर ने किस महावी नेता को 1857 के संघर्ष की समय कैद कर लिया था? तो ये किया था किसको? मौलवी अहमदुल्ला को भी, वयाजुल हक को भी और मोहम्मद हुसैन को भी। तो इसका सही आंसर है डी। 1857 के संग्राम को दबाने के लिए अंग्रेजों ने बिहार के कई जिलों में सैनिक शासन लागू किया। यह जिले थे, ये थे सारण, चंपारण, तिरहुत और पटना। तो इसका उपयोग सभी हो जाएगा। हरिकिशन सिंह एवं रंजीत ग्वाला कहाँ के विद्रोही नेता थे? तो ये थे शाहाबाद, और शाहाबाद कहाँ है? आरा। चलिए अब पढ़ते हैं बहावी आंदोलन। सीरते मुस्तकुम, रिसाल ई जिहाद एवं रिसाल ई हिजरत पुस्तकें संबंधित हैं बहावी आंदोलन से। सीरते मुस्तकुम पुस्तिका के लेखक मौलवी मोहम्मद इस्लाम तथा मौलवी हे हैं। बहावी आंदोलन के प्रणेता सैयद अहमद के साथ अफगानिस्तान की यात्रा पर पटना के कौन से बहावी नेता गए थे? तो ये गए थे इनायत अली व विलायत अली। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह सम्राट ने पटना के किस बहावी नेता को अभिभाषण करने के लिए आमंत्रित किया? तो यह किया था विलायत अली को। विलायत अली के अभिभाषणों से बहादुर शाह काफी प्रभावित और अपनी सहमति भी दी थी, है ना। पटना के किस बहावी नेता को स्वात के शासक सैयद अकबर शाह ने स्वागत किया था? तो ये किया था इनायत अली एवं विलायत अली ने। बिहार में स्वतंत्रता संग्राम में किस आंदोलन का महत्वपूर्ण स्थान था? तो ये था बहावी आंदोलन। भारत में बहावी आंदोलन आरंभ किया, किसने आरंभ किया था? तो सैयद अहमद शहीद ने। ठीक है, सैयद अहमद जो थे वो उत्तर प्रदेश के थे और इनका जन्म कब हुआ था? 1786 में। बहावी आंदोलन का उद्देश्य था सामाजिक तथा आर्थिक सुधार, धार्मिक सुधार, मुस्लिमों पर पड़ने वाले पश्चात प्रभावों का विरोध और भारत में ब्रिटिश सत्ता की समाप्ति। ठीक है, तो इसका मतलब है उपयुक्त सभी इसका सही आंसर है। बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? पटना। भारत में बहावी आंदोलन के प्रवर्तक सैयद अहमद पटना कब आए थे? तो ये आए थे 1821 में। और सैयद अहमद कहाँ के थे? तो ये रायबरेली के थे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। 1830 के दशक में पटना केंद्र था बहावी विद्रोह का, 1830 में। ठीक है, बहावी आंदोलन का लगभग 46 वर्ष 1822 से 68 तक पटना मुख्य केंद्र रहा था। ठीक है, देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है क्योंकि ये बीपीएससी 40वें में आ चुकी है। ठीक है, पटना में बहावी आंदोलन के मुख्य नेता थे तो ये विलायत अली और इनायत अली। तो विलायत अली सर्वाधिक महत्वपूर्ण नेता थे। चलिए ठीक है, चलिए यहां से अब पढ़ते हैं। बिहार में बहावी नेताओं में आजीवन कारावास की सजा निम्नलिखित में किसे मिली थी? तो यह मिली थी अहमदुल्ला को। पटना के न्यायाधीश ने अहमदुल्ला को मृत्युदंड की सजा दी थी लेकिन हाईकोर्ट ने आजीवन काला पानी में बदल दिया था। पटना के अंतिम मुख्य बहावी नेता कौन थे? तो अहमदुल्ला। विलायत अली की मृत्यु कब हुई थी? तो इनकी मृत्यु हुई 1854 में। विलायत अली और विनायत अली क्या थे? भाई थे। विलायत अली की मृत्यु के उपरांत बहावी आंदोलन का प्रमुख नेता हुआ कौन हुआ था? इनायत अली। इनायत अली की मृत्यु कब हुई? 1858 में। बहावी आंदोलन के एक प्रमुख नेता मौलवी अब्दुल्ला के पिता कौन थे? तो विलायत अली। 1864 के अंबाला के मुकदमे में पटना के बहावियों के वकील कौन थे? तो ये थे प्लाइडेन।
एक मुकदमे में 3 पटना के बहावियों को मृत्युदंड तथा शेष 8 को आजीवन काला पानी की सजा मिली, परंतु बाद में उनके मृत्युदंड को आजीवन काला पानी की सजा में क्या किया गया, बदल दिया गया। है ना। चलिए ठीक है। पटना के बहावियों की शक्ति समाप्त हो गई थी। कब हुई थी? 1870 से 71 में। किस गवर्नर जनरल ने 1884 में शेष बचे बहावी कैदियों की रिहाई करवाई? तो ये करवाई थी लॉर्ड रिपन। सादिकपुर के मौलवी अब्दुल रहीम की पत्नी के आवेदन पर यह क्या हुई थी? रिहाई हुई थी। चलिए आते हैं अगले सवाल पे। बहावी आंदोलन के समय पटना का कमिश्नर आयुक्त कौन था? तो विलियम टेलर। वहावी आंदोलन के किस नेता को पटना के सादिकपुर के सदस्यों ने अपना आध्यात्मिक नेता बनाया था? सैयद अहमद बरेलवी को। बहावियों ने सीमांत क्षेत्र में अपना राज्य कहाँ स्थापित किया? तो ये सिताना। बहावी आंदोलन के प्रणेता सैयद अहमद रशीद के संबंध में निम्नलिखित को पढ़ें। तो उनका जन्म 1886 में रायबरेली में हुआ। उन्होंने 1821 में पटना की यात्रा की। वे 1831 में सिखों के विरुद्ध लड़ते हुए मारे गए और उनकी मृत्यु बालाकोट के युद्ध में हुई। तो ये ऑल ऑफ दिस सही है, तो इसका सही आंसर होगा सी। बहावी नेता इनायत अली की मृत्यु कब हुई? तो 1858 को। इनायत अली की मृत्यु उपरांत किस बहावी नेता ने अंग्रेजों से संघर्ष का नेतृत्व ग्रहण किया? मकसूद अली ने। ठीक है। बहावियों को अंग्रेजों ने पराजित कब किया था? तो ये 52 में भी किया था युद्ध में, 58 में भी किया था और 1863 में। तो इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी। बहावी नेताओं को किसको उम्र कैद और काला पानी की सजा हुई? तो ये हुई थी अब्दुल रहीम को भी, याहिया अली को भी और अहमदुल्ला को भी। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा इसका सही आंसर। पटना स्थित बहावियों का केंद्र कहलाता था काफिला। बहावियों से प्रेरित पूर्वी बंगाल में कौन आंदोलन आरंभ हुआ? तो ये हुआ था फरियाजी आंदोलन। चलिए अब पढ़ते हैं बिहार झारखंड में जनजातीय आंदोलन। तो ये इसमें है संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? तो सिद्धू और कानू। सिद्धू, कानू, चांद भैरव और इन 4 भाइयों के नेतृत्व में विद्रोह हुआ था। संथाल विद्रोह की शुरुआत सिद्धू कानू के गांव भगना डीडी राजमहल सब डिवीजन से हुई। तो ये हुई थी 30 जून 1855 को। संथाल विद्रोह 1855-57 का फैलाव था बर्दवान से लेकर भागलपुर, पश्चिम में कहलगांव, भागलपुर से लेकर पूरब के राजमहल तक, उत्तर में गंगा में, दक्षिण में रानीगंज और सैथिया तक का क्षेत्रफल संथालों ने लगभग मुक्त कर रखा था। कंपनी सरकार ने कब संथाल के विद्रोह के क्षेत्र में मार्शल लॉ लगा दिया? ये लगाया 10 नवंबर 1855। 3 जनवरी 1856 को मार्शल लॉ क्या किया गया था? हटा दिया गया था। किस विद्रोह के बाद भागलपुर प्रमंडल के अंतर्गत संथाल परगना जिले का गठन किया गया? तो ये संथाल विद्रोह के बाद। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। चलिए 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया? तो ये मेजर बारो। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है क्योंकि ये देखिए बीपीएससी 47वें में आ चुकी है 2005 में। तो इसको फिर से पढ़ते हैं। 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? तब मेजर बारो को। निम्न में संथाल विद्रोह कब हुआ? देखिए ये भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये भी बीपीएससी 60 और 62वीं में आ चुकी है। तो संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो ये हुआ था 1855 और 56 ईस्वी में। अंग्रेजों के खिलाफ संथालों के विद्रोह की अवधि थी, तो ये थी 1855 से 57। उस क्षेत्र की पहचान कीजिए जहां संथालों ने 1855-56 में अपनी सरकार की घोषणा की। तो ये था भागलपुर राजमहल। ये भी देखिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये बीपीएससी 40वें में आ चुकी है।
अब आइए पढ़ते हैं मुंडा विद्रोह। उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा था? तो ये जुड़ा हुआ था बिरसा मुंडा से। ठीक है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा हुआ था? बिरसा मुंडा से। बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? तो बिरसा मुंडा के गुरु थे आनंद पांडे। ये भी बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया, कहाँ खड़ा किया था मुंडाओं ने? तो ये किया था 1895 में विद्रोह खड़ा किया था। बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र कौन सा है? तो ये है रांची। बिरसा को सोते हुए पकड़ा गया था, तो ये कहाँ पकड़ा गया था? तो ये पकड़ा गया 3 फरवरी 1900 को। ठीक है, देखिए ये सभी सवाल जो हैं मुंडा विद्रोह से सभी बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि सभी के सभी बीपीएससी 39वीं, 40वीं, 45वीं और 48वीं, 52, यहाँ तक कि 60 और 62वीं में भी आ चुके हैं। तो इसको ही बहुत ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर के दत्त बिहार में जो है स्वतंत्र आंदोलन का इतिहास था। ठीक है, श्री बिरसा कहाँ के रहने वाले थे? तो ये थे तमार के। श्री बिरसा तमार थाना ग्राम चलकद का निवासी था। किस जनजातीय नेता को किस उसके अनुयायी उसे भगवान, धरती आबा या विश्व पिता का अवतार और नया पैगंबर मानते थे? तो ये बिरसा मुंडा को मानते थे। बिरसा मुंडा को 24 अगस्त 1895 को चलकद से किसने गिरफ्तार किया था? तो ये किया था श्री मियर्स ने। बिरसा मुंडा ने अपने किस विश्वत सहयोगी को लोगों की भर्ती और सैन्य प्रशिक्षण का कार्य सौंपा था? तो ये सौंपा था गया मुंडा को। बिरसा मुंडा का लक्ष्य क्या था? तो आंतरिक शुद्धि, विदेशी राज की समाप्ति और ब्रिटिश समर्थक जमींदारों से मुक्ति, मतलब उपयुक्त सभी। अब है बिहार के कुछ अन्य आंदोलन, जैसे 1866-67 के नील खेतिहारों के बिहार में हुए विद्रोह क्षेत्र की पहचान कीजिए। तो ये था चंपारण। और मुंगेर का बहियाताल विरोध का उद्देश्य क्या था? तो बकाशत भूमि की वापसी की मांग, है ना। चलिए यहाँ पे ये वीडियो समाप्त होता है, और अब आगे के प्रश्न हम अगले वीडियो में करेंगे। और आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो ये शेयर एंड सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें, और कमेंट भी करें कि आपको किस बुक को पढ़ने की इच्छा है। तो मैं उस बुक का वीडियो बनाकर या उस क्वेश्चन के बारे में डिफाइन करके पूरा बताऊंगा। ओके, धन्यवाद।